नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। आज हम परिचर्चा करेंगे नशे को लेकर। महानगरों में नशे के स्थानों को क्लब और होटल का नाम दिया, तो वहीं गांव में नशे के स्थानों को आहतों का नाम दिया। होटल और क्लब में शालीनता नज़र आती है, परंतु आहतों का रास्ता सीधा थाने जाता है। इसी पहेली का सुलझाने के लिए आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जुड़ी हुई एएसआई हैं सीमा देवी, जो कि नशे को लेकर के लगातार हिसार में काम कर रहे हैं। नशा एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान कार्यक्रम चला करके पुलिस पार्टी के साथ काम कर रही हैं लगातार। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय करा। मैं एएसआई सीमा और हमारे आईजी साहब ने एक टीम बना रखी है ड्रग्स एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान, जिसके तहत हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे आईजी साहब ने हमारे को पहले 5 गांव दिए थे, फिर 6 गांव दिए थे और अब 5 और दे दिए हैं। तो हमारे पास टोटल 17 गांव हैं, जिनमें हम नशे को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। नशे का मेन कारण क्या है उसको ढूंढना, और ख़ास करके जो युवा बच्चे नशा करते हैं उनकी पहचान करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको डॉक्टरों के माध्यम से दवाई दिलाना, डॉक्टरों के द्वारा काउंसलिंग करवाना। इसके साथ साथ उन्हीं बच्चों से जब वो ठीक हो जाते हैं, हम ये पता करते हैं ये नशा आता कहाँ से है, इसकी मेन चैन कहाँ से जुड़ी हुई है। क्योंकि पहले तो हम मेन चैन को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा कार्य इतना आसानी से नहीं हो सकता। क्योंकि नशा जो मेन चैन होती है वो छोटे छोटे बच्चों को नशा करना सिखाती है। वो अपने लाभ के लिए उन बच्चों को गलत संगत में बांट देती है। उन बच्चों के पास थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान देकर वो अपना काम मोटा काम करते हैं। तो उन बच्चों से हम एक अच्छी काउंसलिंग के माध्यम से ये भी पता कर सकते हैं वो बच्चे कि आप किसके पास से लेके आए हो सामान। तो हम इसकी रिपोर्ट फिर हम अपने उच्च अधिकारी को देते हैं। फिर हमारी जो ANC की टीम बनी हुई है जो नशा करने वालों को पकड़ती है, फिर हम गुप्त रूप से उनका नाम उनके पास भेजते हैं। हमारे SP साहब ने एक सरकारी नंबर भी हमें दिया हुआ है 88 140 11 591। जो भी नशा बेचते हैं उनकी गुप्त सूचना आप सीधा भी हमारे SP साहब को कर सकते हो। दूसरा हमारा एक नंबर है, हम सभी टीमों ने जैसे मेरा नंबर है 94 160 90 896। जो भी आपके गांव में नशा करता है बच्चा, उसकी काउंसलिंग करवानी है, उसको दवाई दिलानी है, तो हम सरकारी अस्पताल से फ्री दवाई दिलाएंगे। और हफ्ते में 2 दिन हम खुद उस बच्चे के पास जाके खुद भी काउंसलिंग करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और एक अच्छे भाई अच्छे दोस्त के नाते उनसे टच में रहेंगे और उसकी इस बुराई को दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी मैम, बात करें नशे की तो दिवाली के ऊपर जुए का नशा नज़र आता है, होली पे भांग का नशा आता है, जन्माष्टमी पे छेड़छाड़ का नशा आता है। तो आपकी जो विंग है वो किस तरह के नशे के ऊपर विशेष से काम करती है? दूसरा एक मामला अभी एक गांव का आया हमारे सामने कि वहाँ पे पूरे गांव का गांव भांग के नशे में बेसुध हुआ, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी बेसुध नज़र आई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, हम पहले तो मजाक में नशे की शुरुआत कर देते हैं। चाहे छोटे बच्चे भी को भी हम शामिल कर लेते हैं। हम आजकल छोटी बच्चियाँ भी शामिल हो, हमें देखा भी है और नज़र भी आ रही हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों हम बच्चों को देखते हैं, वो भी नशा करने लग गई हैं। तो एक हमारे समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मजाक से नशा शुरू होता है, छोटी छोटी पार्टियों से शुरू होता है, लेकिन जो इसका एंड है वो बहुत बुरा होता है। क्योंकि आज हमारे समाज में नशा जो फैला हुआ है ये कुछ % हमारे परिवार और समाज की देन है। परिवार वाले अपने बच्चों को नहीं टोकते हैं कि आप बच्चा कहाँ जा रहे हो, कौन आपको बुलाने आया है, उसके साथ नहीं जाना है। दूसरा हमारा समाज, पहले तो हमारा समाज उन बच्चों को आंखों से देखता है, टोकता नहीं है। जब वो हद पार हो जाती है, वो बच्चा नशा का इतना आदी हो जाता है कि अपने घर से लड़ाई झगड़ा करना, घर से पैसे चुराना, फिर पड़ोस में चोरी करना, फिर गांव में कोई बड़ी चोरी करना, बैटरी चुराना, इन्वर्टर चुराना, ट्यूबवेलों पे जाके वहाँ से डोरी चुरा लेना, छोटी छोटी शुरुआत। फिर किसी आते जाते को बाइक रुकवाना, पैसे छीनना, ये सब क्राइम जो करते हैं
स्टार्टिंग में एक छोटी सी गलती से शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो इसके इतने आदी हो जाते हैं कि इस नशे की पूर्ति के लिए वो कोई भी बड़ा क्राइम कर सकते हैं। तो मेरे युवा साथियों से, गांव के मौजूद व्यक्तियों से और मैं अपने समाज से मैं एक ही अपील करती हूँ कि अपना समय का जो प्रयोग है गांव के अच्छे कार्य में करो, युवा बच्चों को साथ लो, कोई अच्छे धार्मिक कार्य करवाओ, कोई सांस्कृतिक कार्य करवाओ, खेल करवाओ। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे, परिवार को नहीं जगाएंगे, समाज को नहीं जगाएंगे, तो कानून भी आपका कुछ नहीं कर सकती। कानून भी तभी कुछ कर सकती है जब आप लोग हमारा साथ दोगे। बिना साथ के हम भी अधूरे हैं। जब तक हमारे तक बात पहुंचती है, कानून तक बात पहुंचती है, उस समय तक बच्चा काफ़ी हदें पार कर चुका होता है। तो मेरी युवा साथियों से, गांव के मौजूद व्यक्तियों से एक ही अपील है कि आप हमारा साथ दो। हम आपके पास हर समय, जब भी आप हमारे से मदद मांगोगे, हम तैयार हैं। और हम एक नौकरी के माध्यम से और के साथ साथ एक सामाजिक कार्य से भी जुड़ना चाहते हैं। जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, हम इस नशे को दूर नहीं कर सकते। दूसरा, मैं आपको बता देती हूँ, यदि आज हम नहीं जागे तो आने वाले 5 साल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। क्योंकि पहले 4 साल पहले जिस नशे की मैं बात करती हूँ, हीरोइन, चिट्टा, स्मैक, हमारे गांव में कोई नहीं जानता था ये होता क्या है। ये बड़े शहरों का, महानगरों का नशा था। धीरे धीरे छोटे शहरों में आया, फिर ये गांव में आया। मैं कहती हूँ गांव में नहीं, अब ये गांव की गलियों में आ चुका है। कारण क्या? हमारी कमी है, समाज की कमी है, परिवार की कमी है। यदि आज भी नहीं जागे, हमने मिलकर शपथ नहीं ली कि समाज को कैसे बचाना है, पाकिस्तान, इजराइल, ये इन सब की देन है। हम वैसे तो ये हमसे नहीं जीत सकते, लेकिन इन्होंने नशे का जहर ऐसा घोल दिया हमारे समाज में, आगे आने वाले 5 साल में युवा नहीं रहेंगे। कहने के लिए, हमारे बॉर्डरों पे सुरक्षा के लिए युवा नहीं बचेंगे। ये उदाहरण आज आप अपने आस पड़ोस में देख भी सकते हो। कितने धार्मिक कार्यक्रमों में युवा बच्चे साथ हैं। आपको कोई गांव में अच्छा काम होगा, धार्मिक होगा, सामाजिक होगा, युवा शक्ति बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि हम उनको जोड़ना नहीं चाह रहे। तो मेरी युवा साथियों से अपील है, इस नशे को दूर हम तभी कर सकते हैं, सारी युवा शक्ति जागे, समाज जागे और संस्थाएं जागे। एक सवाल और करेंगे आपसे कि जो नशा एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान कार्यक्रम पुलिस द्वारा चलाया गया है, तो कितना प्रभावी है? कितने दिन से जो इसका प्रभाव भी कम होता नज़र आ रहा है नशे देखो, का? इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कहते हैं ना, जागरूक करेंगे, काउंसलिंग करेंगे तो बदलाव होगा। उदाहरण के लिए, जैसे पोलियो कई साल पहले चला था, तो इसके लिए हमारी सरकार ने कितने प्रयास किए, टीकाकरण योजना चलाई। कोरोना हमारे समाज में अभी आया 2 साल पहले, तो इसके लिए कितने प्रयास किए, लोगों को जागरूक किया, वैक्सीन लगवाई। कोई भी बुराई आती है धीरे धीरे, लेकिन उसको जब वो घर कर जाती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। उदाहरण के लिए, जैसे हम 17 गांव में अब सर्वे कर रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि पुलिस जब किसी कार्य के लिए निकली है ना, 4 घंटे हम उस गांव में रहेंगे, तो 4 घंटे युवा बच्चे जो नशा करते हैं, जो बेचने वाले हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, वो 4 घंटे तो ये महसूस करेंगे कि पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ घूम रही है। इसके बाद जिन बच्चों से हम काउंसलिंग करते हैं, मिलते हैं, दवाई दिलाते हैं, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, जो बच्चे थोड़ी सी काउंसलिंग और थोड़ा सा परिवार का प्यार मिल जाए और थोड़ा सा समाज उनको टोकना शुरू कर जाए कि बेटा गैर टाइम आप कहाँ घूम रहे हो, तो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी देखा है 50% रिजल्ट हमारे सामने आ भी चुका है। कई गाँवों में तो ये 70% भी हो गया है कि पहले बिल्कुल ओपन में नशा बच्चा पीते था, आज हमारी टीम गांव-गांव जा रही है, घर घर जा रही है, तो उसका इतना प्रभाव है कि वो चीज़ें इतनी ओपन में भी नहीं है। कुछ % बच्चे एक परिवार की शर्म से, लगा लो समाज की शर्म से, कुछ काउंसलिंग से मानसिकता तो बदलती है। देखो, कहते हैं मेडिटेशन के माध्यम से हम बड़ी से भी बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हैं, तो ये नशा तो बहुत छोटी चीज़ है। तो इसको हम एक प्रयास करेंगे
तो प्रयास के साथ साथ थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो रंग लाएगी, मैं विश्वास दिलाती हूँ सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सीमा रानी एसआई, जो कि नशा एवं हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान के टीम में काम करती हैं और नशे को लेकर लगातार प्रयास कर रही हैं। इसमें आपकी मदद और पुलिस की सहभागिता ही आपको नशा मुक्त समाज देने का काम कर रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।